कर रहा है तू? वहां से लगा ना। गाड़ी में अपनी इज्जत उतार दिया। अब क्या करेंगे रघु? अब यहाँ इस जंगल में क्या करेंगे कुछ साइड में हो, समझ में साइड तो में। नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो चलते हैं। बेटी क्या हुआ? जरा यहाँ पर आओ। कुछ बच्चे लोग इधर ही आ रहे कौन बच्चे लोग? हैं? मुझे लगता है ये लोग शायद टूरिस्ट होंगे। अरे अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो, आने दीजिए, आने की बात देखेंगे। चुपचाप चलते रहो ना। अंकल चाय है क्या? अरे वो दूध खत्म हो गया है, काली चाय बना दूं तो चलेगी? है कोई बात नहीं, काली पी लेंगे, कुछ तो मिलेगी। चलेगा चलेगा, ठीक है। जो कुछ भी मिल सकता है वो दे दीजिए, आप बनाइए। अगर ऐसी बात हो तो जाइए, आप सब बैठ जाइए, जाइए जाइए। अभी बना दीजिए। चलो चलो, और ये बहुत भूख लगी है यार, ज़्यादा भूख लगी है यार। चलो पकड़ो इसे, बाहर निकालो। चलिए हाथ में। हाँ लगा लो। अरे बेटी वो जरा बॉयलर को जला दो। ए तू यहाँ बैठना। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, हाँ बैठ जाओ बढ़िया। थैंक गॉड, इतना अच्छा लग रहा है ना बैठ के। हाँ यार। हाँ बैठिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ आ रहा हूँ। वैसे सर जी क्या बात है, आप लोग इस रास्ते पर हैं? हम लोग सितूर से हैं। ये सारे बच्चे आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब टूर पे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था तो यहाँ रुक गए। वैसे यहाँ पे कोई मैकेनिक है क्या? अरे हाँ, अरे भाई अपना जो तीसरा गाय का जंक्शन है वहाँ एक गैराज है ना। कल संडे है ना, इसलिए जल्दी बंद करके चला गया है। अरे बेटी काली चाय ला करके सर को दे दो। पहले इन्हें चाय दो। हाँ दो, इधर दो। ऐसा लगता है गाड़ी एक दिन के बाद ही बन पाए क्या? क्या करें सर बताइए। अब क्या कर सकते हैं? चलो हमें चाय मिल गई। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। सर आप लीजिए ना। हाँ बेटा। चाय तो बहुत बढ़िया है। वो क्या है कि मेरी बेटी ने ही बनाया है। सुनिए, यहाँ आसपास कोई होटल मिलेगा क्या? यहाँ पास में कोई होटल लॉज कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमें नीचे जाना होगा। लेकिन अब हम ओह। क्या करेंगे? ये सारे बच्चे तो हमारे साथ हैं। आप जरा शांत रहिए ना, मुझे सोचने दीजिए। हम लोग तो लड़के, हम लोग तो कहीं भी सो जाएंगे, पर हम लोग के साथ जो लड़कियां हैं बेचारी वो कहाँ पर सोएंगी? यहाँ तो फोन में रेंज भी नहीं मिल रहा है। हम घर पे कैसे फोन करके बता सकते हैं? चुप रहो यार, घर पर बताकर टेंशन क्यों देना है तुम्हें? पिताजी इन्हें उस बंगले में ठहराएंगे क्या? नहीं वो ठीक नहीं रहेगा। बंगले में गए तो वहाँ सबके ठहरने की सुविधा नहीं है। वो आप जो बोल रहे हैं वो ठीक ही है, लेकिन उस बंगले के अलावा कोई दूसरी सुविधा है ही नहीं। फिर जो बेटी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक नहीं है फिर भी ठीक है। हाँ, ये जो बंगले की बात बोल रहे हैं ना, ये एकदम नंबर 1 बंगला है, वो भी ब्रिटिश के जमाने से। अरे वो छोड़ो, आगे की बात बताओ। अभी उस बंगले को कोई दूसरा संभाल रहा है, लेकिन तुम सभी वहाँ ठहर सकते हो, सारी सुविधा तो है ही। लेकिन आप लोग उसमें खुश रहेंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। जगह चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओ किसी सेफ जगह पे पहुंच जाए, अभी तो इतना ही काफी सही है। कहा। तो फिर हम इन्हें वहाँ भेज देते हैं पिताजी। मेरी बच्ची ये ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ दूसरा कोई है क्या? वहाँ पर सिर्फ 2 नौकर हैं। उसे आप लोग थोड़ा पैसा देंगे तो आप लोग के लिए अच्छा खाना बना कर दे देगा। वहाँ पे लेके कौन जाएगा? अरे ये मोहन जी उस रास्ते जाएंगे ना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। समय ये आपको वो बंगला जरूर दिखा देंगे, ठीक है? अब हाँ, एक ठीक काम है कीजिए, आप सब लोग जाइए, ठीक है? मैं यहाँ गाड़ी में ही सो जाता हूँ, नहीं तो सुबह तक गाड़ी का नट बोल्ट भी नहीं बचने वाला है। बिना नट बोल्ट के यहाँ कई गाड़ियाँ पड़ी हैं। सर आप उस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ गिलास गिलास। चलो 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 सब लोग आ जाओ। जाओ सब लोग आराम से सो जाओ, बाद में मिलता हूँ सुबह। थैंक्स भाई। चलो 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 चलो, आराम से टेंशन नहीं। चलो चलो, थैंक यू। हाँ आराम से चलो। हाँ ठीक है, चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू अंकल। ध्यान रखना सबका। हाँ? सब कितने अच्छे लोग हैं, है ना? सब अच्छे घरों के हैं अंकल। हाँ। लो भाई हम लोग पहुंच ही गए। ये जो दिख रहा है ना, यही बंगला है। ये आ जाइए, आइए। ये कैसा बंगला है यार?
ये तो बिल्कुल भूत बंगले जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर है करके कहेंगे तो समझो है। उसकी एक कहानी है जिसे मैं कहने जाऊंगा तो वक्त बीत जाएगा। तुम लोग बिल्कुल डरो मत, चलो अंदर चलो। चलो, रात ही तो गुजारनी है। वेलू, वेलू, जोर से आवाज लगाइए। वेलू। अरे बेलू, लगता है कोई बुला रहा है। कौन है, जाकर देख जरा। जाना। कौन है? ए, तुम्हारा नाम लेके बुला रहा है। मेरा नाम लेकर बुला रहा है। हाँ, चलो चल के देखते चलो हैं चल कौन कर है। देखते हैं। हाँ आओ। चलो। अच्छा सुनो ना, ये बंगला थोड़ा अजीब सा नहीं दिख रहा है क्या? अबे मेरी बात सुन, चुप हो जा तू। मास्टर जी, आप हैं क्या? मुझे लगा तो तुमने क्या मुझे सोचा? लगा कोई भूत होगा। अच्छा हुआ आपने नाम लेके बुला लिया। अरे तुम भी इस तरह सोचने लगे तो क्या होगा। हाँ। चलिए 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 आइए, अंदर चलिए। आइए। आइए सब लोग आइए। अंदर आइए। आइए आइए, आइए सर, आइए बैठिए सर। आइए, बैठिए बैठिए। ठीक है। नमस्ते। अंदर से तो काफी अच्छा हाँ, दिख बहुत अच्छा है। ठीक है। यार घर तो मस्त काफी है ना? अच्छा है, काफी अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। अंदर से कितना मस्त लग रहा है ना। क्या बात है? हे, लगता है हम लोग इधर फंस गए हैं यार। जब से यहाँ आए हैं भूत की बात चल रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। अरे कभी कभी भ्रम भी सच में बदल जाता है यार। सच में? सही कह रहा हूँ। अरे कितना अच्छा लोकेशन है, मुझे तो यहाँ सेफ लग रहा है। कहाँ अच्छा लोकेशन है यार। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से सब भूत की बात कर रहे हैं। ये सब लोग कौन है मास्टर? ये सब लोग काफी दूर से आए हैं। आज ये लोग यहीं पर ठहरना चाहते हैं। ठीक है ना, इन्हें जो चाहिए मैं बना कर दूंगा। सुन लिया ना जानू, ये सब मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। इनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे तो इसमें क्या है, हो जाएगा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं रसोई में देख के आती हूँ। अरे जानू एक मिनट ठहरो। सर मैं जानू के साथ कुछ बात करके आता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे जानू, जानू ये मेरी बदनसीबी है कि मैं इन सब लोगों को मिल गया। मतलब? अरे ये सब उस दामोदर की लड़की का काम है। ऐसा क्या? हाँ। वैसे अगर ये लोग नहीं आते तो मैं अकेले आने की सोच रहा था। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं ना। अरे इतने लोगों के होते मैं यहाँ कैसे आ पाऊंगा? आप भी ना कभी भी दीवार पार करके आते हैं ना, बड़े आए। तो फिर मैं रसोई तक आ जाऊंगा, ठीक है? आ जाऊं? आना ही है ना। ठीक है, आ जाता हूँ। हाँ हाँ। ये प्रदीप और राजू कहाँ? सर वो लोग बाहर कुछ बातें कर रहे हैं। ना टाइम देखते हैं ना मौका, बस यहाँ वहाँ चले जाते हैं। सुनिए सर, हाँ, आप लोग को जो भी खाना है उस खाने के बारे में मैंने जानू को समझा दिया है। हम जल्दी यहाँ आ गए हैं, इसलिए आप लोग की पसंद का खाना बन पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने हमारी बहुत मदद की। हम लोग टूर के लिए निकले थे और यहाँ पहुँच गए। हाँ। 4-5 दिन का टूर है। हाँ। पहले पंबा जाना था, हाँ। फिर वहाँ से जंगल की थोड़ी सी यात्रा, वहाँ पर आउटडोर की रिसर्च करनी थी और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना था, पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, सारी प्लानिंग अरे आप भी ना औषध दवा जड़ी बूटी के बारे में जानना है ना, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ? यहाँ एक बुजुर्ग है, जंगल में चल चल के जड़ी बूटी निकाल के दवा बना के बेचना ही उनका धंधा है। उसको मैं समझा दूंगा। ये भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये हुई ना बात। फिर भी आप उन बुजुर्ग से बात कर हाँ। लीजिए। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो हम दे देंगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है मास्टर जी। ठीक है, अभी समय ज्यादा हो गया, घर में सब वेट कर रहे होंगे, तो फिर सबको मेरा गुड नाइट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। मास्टर जी, अच्छा सुनो, जरा रुकिए तो। हाँ। 1 मिनट मास्टर जी। क्या है? आपने इनको पूरी बात समझा दी है ना? बात क्या है? वो पैसे की बात। वो बात करके मैंने रखी है। मेरा कमीशन साइड में रख देना, ठीक है ना? मास्टर जी आप भी ना। ठीक मैं है, अंदर ठीक है, जाता हूँ। पैसे में बराबरी होनी चाहिए। सर रात के खाने में रोटी या पराठा मिलेगा क्या? अरे जो मिल रहा है वही बहुत है। अरे बेलू भाई, हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से भूत की बात चल रही है। अगर यहाँ सच में भूत हुआ तो? अगर मगर का तो सवाल ही नहीं है। पहले यहाँ एक घटना हुई थी, उसी का प्रभाव है। कितनी पहले की बात है? अरे पहले मतलब बहुत पहले, ये ब्रिटिश जमाने की बात है। ए बेलू, इन लोगों को फालतू में डराओ मत। आप लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये कभी भी होश में नहीं रहता।
चलिए मैं आप लोगों को कमरा दिखाती हूँ। नीचे 2 कमरे हैं, सब कुछ ठीक से रखा है मैंने। टीचर और लड़कियाँ वहाँ सो सकती हैं। तो फिर ऊपर के 2 रूम हम लड़कों को दे देते हैं और 1 रूम सर को दे देते हैं। पेलू तुम इन्हें जाकर दिखाओ। आए। आप लगाइए मेरे साथ। अच्छा सुनो, आइए आइए चलो चलते हैं। आइए। हे चलो चलते हैं। यहाँ का क्लाइमेट कितना अच्छा है ना। मुझे ये जगह सच में बहुत पसंद आई है। सच में ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैम, यहाँ जड़ी बूटी की खुशबू बहुत अच्छी आ हाँ रही है। यार। क्या तारीफ कर रही हो? ये तो किसी लाश की खुशबू की तरह लग रही है। ओए पाजी अंकल, तुझे मैं आग में उठाकर फेंक दूंगी, बाद में कुछ बोलना मत। देखा कैसे चिल्ला रही है मेरे ऊपर। इस देश में सच बोलना कोई गुनाह होता है क्या? हाँ? ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी सब तैयार है। सारी चाय जड़ी बूटी की है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। एक एक करके सब ले लीजिए। ये जानू की चाय है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये चाय तो बहुत अच्छी है। बहुत ही टेस्टी है, लीजिए। खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे भाई रुको, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। अरे रुको रुको रुको। वैसे ये अंकल कौन है? अरे मैं हूँ अंकल। वैसे तो अंकल बनना अच्छी बात है, पर उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर ऐसा हुआ तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। तो फिर कैसा है? वो एक बहुत बड़ी कहानी है। इसकी बस कहानियाँ तो बड़ी अच्छी। क्योंकि इसके पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे। अच्छा, तो इसीलिए उसको ऐसा कहते हैं। शे, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। इसका सपना था कि ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, पर इसने अपने पिताजी को बिना बताए ही आयुर्वेदिक की डिग्री ले ली और डिग्री खत्म होने के बाद बताया उन्हें। और तब तक इसकी उम्र काफी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए हम लोग इसे अंकल बोलते हैं। तो फिर आपका असली नाम क्या है? पद्मासनन। पद्मासनन? पद्मासनन। पद्मासनन? ठीक, ये भी कोई नाम होता है? तो पद्मासनन बोलो। अंकल, मैं यही कहूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है ना? हाँ? बेटा वेलू, तुम जरा संभल के रहना मुझसे। यहाँ जाने से पहले तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा मैं। अगर पाई जी कुछ बोलता है तो उसे पूरा करके ही मानता है वो। मैं यहाँ से कल्टी करता हूँ। हाँ निकल लो यहाँ से। आप लोग चाय पीजिए। वेलू भाई मत जाइए ना प्लीज। तो क्या करूँ? आपने पहले एक बात बताई थी ना कि यहाँ दुर्घटना से एक मौत हुई है, वो सच है क्या? सच नहीं है तो और क्या? अभी तक पूरा नहीं बताया। वैसे मैंने कहाँ तक बताया था? ब्रिटिश के जमाने के बाद में रोका था। हाँ, ब्रिटिश के जमाने में यहाँ सब जगह चाय की खेती होती थी। चाय के बगान में काम करने वालों में एक खूबसूरत लड़की भी हुआ करती थी। उसका नाम था वाणी। वाणी बहुत अच्छा नाम है। उस वाणी की कहानी ये है कि बंगले में ठहरने वाले एक ब्रिटिश आदमी की वाणी पर नजर पड़ गई। मतलब? वही नजर का मतलब? अरे वही ना जिसे प्रेम कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही हुआ था। अब चुप रहो, मुझे बोलने दो। हाँ बोलो उस अंग्रेज कर्नल के दिल में मोहब्बत की आग भड़क गई। सोचा इसे कैसे फंसाऊं, फंसा ही नहीं पा रहा था। वो लड़की इतनी स्ट्रांग थी क्या? हाँ थी। और उसने भाव नहीं दिया तो वो ब्रिटिश कर्नल चुपचाप उसे यहाँ से उठा कर ले गया। उसके बाद? इसके बाद भी उसने भाव नहीं दिया तो साहब को गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर उसे मार दिया और खुद जोर जोर से रोने लगा। दुख में रोया हुआ आदमी भला उसे मारेगा क्यों? क्या भाई, अगर साहब के दिल को खुशी नहीं मिली तो उसके मरने पे रोएगा ही ना। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। मुझे जो पता था मैंने बता दिया। तो फिर यही हुआ है क्या? हाँ, यही हुआ था। पर इतने साल बीतने के बाद भी उसकी आत्मा अभी तक यहाँ पर है। क्या आपने कभी देखा है वाणी की आत्मा को? एक बार नहीं, ओह, मैंने कई बार देखा है। वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर देखते रहते हैं। पर मैं किस्मत वाला हूँ, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं किया। अक्सर यहाँ आसपास वो घूमती रहती है। हाँ, सबने चाय पी ली ना? चलो अंदर चलते हैं। हाँ खाना तैयार है, चलो एक अंदर बात आ और बतानी है जाओ। आपको। अरे खाना तैयार है, आप लोग जल्दी चलिए। सालन, अरे भाई सबको दो। खाना सच में टेस्टी है। और लीजिए। हो गया? हाँ, और किसी को चाहिए? लीजिए। लो, आप भी लो। उनको भी दो। अरे अच्छे से खा लो ना, इन्हें दो, इन्हें। फिर बाद में मिलेगा नहीं, याद रखना। चलो पेट पूजा कर लेता हूँ।
अरे और लेकर खाओ ना। लो। इसके साथ खाओ, बहुत मजा आएगा। थोड़ा नमक ज्यादा। तुम क्यों नहीं खा रहे ठीक से? अरे वहाँ देखो, क्या है? कोई तो खिड़की के बाहर मुझे झुकने जैसा दिख रहा है। तो कुछ नहीं दिख अरे तुम भी ना, मैंने सच में देखा अरे है। तो फिर वो वाणी हो सकती है ना। हाँ सही कहा, वो कहीं भी कभी भी आ सकती है। कभी तो वो आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। इसकी बात सुनकर आप लोग डरिए मत। रवि सर, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं? नहीं, इसकी बातों से ही पेट भर गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो घटना कैसे संभव हुई? संभव? कौन सी घटना? याद नहीं है पिछली बार जो रसोई में फूल निकाल के रखा था? फूल? हाँ, वो जो केले का फूल था, मैंने वहाँ नहीं रखा था। पता है, हम लोगों ने देखा आधी रात को रसोई में केले का फूल। अब तुम चुप क्यों हो गई? जीभ में ताला लगा है? वाणी का स्वभाव क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर उसे कुछ करना है तो किसी के शरीर में घुस जाएगी। उसके बाद वो अपना काम उस शरीर के जरिए पूरा कर लेगी। उदाहरण के लिए, उसे कुछ खाना होगा तो किसी के माध्यम से खाएगी। इसी तरह से वो सारे काम करती है। अगर पानी पीना होगा तो पहले किसी के शरीर में घुस जाएगी और आराम से पानी पिएगी। टीचर, नहीं, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना ही पिया। टीचर, क्या आपने कभी हम लोगों को इतना पानी पीते हुए देखा है? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे में आदमी इतना पानी पीता है जो सामान्य स्थिति में नहीं पीता। सोचिए, वाणी की प्यास की वजह से आदमी ज्यादा पानी पीने लगता है। हाँ, सिर्फ पानी की बात नहीं है, वो और कुछ भी हो सकता है। आदमी कुछ भी ज्यादा खाने या पीने लगे तो समझ लो वाणी उसके अंदर है। ये क्या बोल रहा है? अरे बस करना, कब से देख रहा हूँ तू खाई जा रहा है, कितना खाएगा? अरे देखना। कहानी और आगे सुनाऊं? अरे सुनो सुनो, इतना बहुत है, मेरा हो गया। नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी बात सुन लो। एक बार क्या हुआ, ये जो जानू है ना, ये सोई थी वो इस कमरे में, और जब सुबह उठी तो पता चला वो ड्राइंग रूम में है। सोते में एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गई। बदन पे रेशमी साड़ी आ गई थी, सर पे गजरा सजा हुआ था, लिपस्टिक लगी हुई थी, जो रात को इसने लगाई नहीं थी। हाँ, सही बोला ये।